Hello, students. Today we shall learn 1.2 on saying please. ये लेसन आज हम लोग देखने वाले हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है. दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम. सिर्फ आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए इसके लिए नहीं पढ़ना है ये लेसन, बल्कि हमारे जीवन में भी हम इस लेसन से बहुत कुछ सीख सकते हैं. द प्रेजेंट लेसन इज रिटन बाय अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर. सी, इस लेसन को अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने लिखा है, जिनका जन्म 1865 में चेम्सफोर्ड, एसेक्स, इंग्लैंड में हुआ था. सी, हियर इट इज गिवन ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ जर्नलिस्ट. देखो, एज अ जर्नलिस्ट उनका करियर शुरू हुआ था, जिसको हम लोग पत्रकार कहते हैं. देयर आफ्टर से एट द एज ऑफ 37 के एज पे ही वॉज अपॉइंटेड एज एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़ इन लंदन. लंदन में एक न्यूज़पेपर का एडिटर उनको अपॉइंट किया गया. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर अंडर द सुडोनिम दैट इज पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लो. देखो, सुडोनिम मतलब पेन नेम मतलब टोपन नाम. ठीक है, जो नाम के ऊपर दूसरा नाम दिया जाता है या फिर लिया जाता है और उसके थ्रू लिखा जाता है, दैट इज व्हाट सुडोनिम. तो अल्फा ऑफ द प्लो ये पेन नेम या सुडोनिम एक्वायर करते हुए, लेते हुए, लगाते हुए, ही हैज रिटन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ही मेड हिज कंट्रीब्यूशंस टू डेली न्यूज़. Okay, thereafter see here it is given the Manchester Evening etc. he has written. Okay, thereafter the pillars of the society, pebbles on the shore, then thereafter many frozen leaves in the wind are some of his best known writing. ये कुछ books उन्होंने लिखे हैं. Then just come here on saying please. ये जो lesson है, it's very important here. What the lesson is about, lesson के बारे, lesson किस विषय में है, किस टॉपिक पे लिखा हुआ है. So here it is given on saying please, he points out that the value of a good manner in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in our daily behavior. तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हमारे रोजाना जीवन में जो गुड मैनर्स होती है, अच्छी आदतें होती है, इनकी वैल्यू क्या है. उसके बाद एम्फसाइज करते हुए, जोर लगाते हुए, वो कहते कि कर्टसी एंड पोलाइटनेस मतलब विनम्रता हमारे रोजाना बर्ताव में होनी चाहिए. He shows how polite speech and manners sweeten the atmosphere around the discourtesy and ill manners spoil or pollute it. देखो, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हमारे बातों में अगर विनम्रता होती है तो माहौल किस तरह से अच्छा बन जाता है. ठीक है, स्वीटन द एटमॉस्फेयर बोला है. और वही अगर विनम्रता नहीं होती है, डिस्कर्टसी होती है, इल मैनर होते हैं हमारे पास, तो किस तरह से माहौल एकदम खराब हो जाता है. दिस इज व्हाट द सेंट्रल थीम ऑफ द लेसन. लेट्स बिगिन द लेसन नाउ ऑन सेइंग प्लीज. तो यहाँ पे सी हियर इट इज गिवन इन द बिगिनिंग. सबसे पहले यहाँ पे राइटर ने एक लिफ्टमैन का एग्जाम्पल दिया है. सी, उस लिफ्टमैन ने एक आदमी को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया और उसका रीजन क्या था. ही सेड ओनली टॉप नॉट प्लीज. सॉरी, ही सेड ओनली टॉप एंड नॉट प्लीज. उसने क्या कहा, टॉप फ्लोर. उसने उसके पहले प्लीज नहीं ऐड किया और इससे वो लिफ्टमैन गुस्सा हो गया. ही सीम्ड दैट ही इज इंसल्ट. उसको लगा कि क्या कहना चाहिए था, टॉप प्लीज कहना चाहिए था, बट उसने टॉप प्लीज नहीं बोला, सिर्फ टॉप बोला. और इस तरह से उस लिफ्टमैन को ये अपना अपमान लगा और उस वजह से उस लिफ्टमैन ने हर्ल द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट. क्या किया, उस पैसेंजर को लिफ्ट के बाहर भगा दिया, धक्का देकर निकाल दिया. नाउ सी, राइटर कहता है यहाँ पे कि दिस ऑफ कोर्स वाज कैरिंग अ कमेंट ऑफ मैनर टू फार. देखो, डिसकर्टसी मतलब क्या होता है, लैक ऑफ कर्टसी, रूडनेस. ठीक है, विनम्रता न होना. डिसकर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस. देखो, राइटर क्या कहता है यहाँ पे, राइटर यहाँ पे कहता है कि डिसकर्टसी कोई लीगल कानूनन जुर्म नहीं है. एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी. असॉल्ट एंड बैटरी का मीनिंग क्या होता है, दैट इज गिवन हियर. देखो, एन अटैक विच इंक्लूड्स नॉट ओनली थ्रेट्स बट आल्सो द एक्चुअल यूज ऑफ वायलेंस, मतलब जिसमें हाथापाई होती है. ठीक है, मारझोड़ होती है. तो राइटर कहते हैं कि देखो, डिसकर्टसी कोई लीगल ऑफेंस नहीं है और उसके लिए हम किसी को मार नहीं सकते. ठीक है, कोई वायलेंस अपना नहीं सकते, हिंसा नहीं कर सकते. देन नेक्स्ट हियर ही सेज कि अगर कोई बर्गलर, देखो मतलब चोर, मेरे घर में आता है, ठीक है, और मैं उसको मारता हूं,
तो कानून मुझे एक्विट करेगा, ठीक है, कानून मुझे दोषी नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि रिटेलिएट करने का मुझे पूरा अधिकार कानून ने दिया, और उस बर्गलर ने, उस चोर ने क्या किया है, राइटर यहाँ पे कहता है कि कानून तोड़ा है, इसके लिए मैं उसको कुछ हद तक रिटेलिएट कर सकता हूं, मार सकता हूं, ठीक है। सो नेक्स्ट हियर सेज बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर। देखो बैड मैनर जो बुरा बर्ताव होता है, ठीक है, गंदी आदतें होती है, इसके बारे में कोई भी कानून, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है, ठीक है। और कुड सैंक्शन द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग विच इट डज नॉट इटसेल्फ रिकॉग्नाइज एज अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस, या फिर वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, मारझोड़ को सपोर्ट नहीं करता है। सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑन द फर्स्ट पेज दैट द राइटर हैज गिवन। एंड आगे राइटर ये भी कहते हैं कि इट वुड नेवर डू इफ वी आर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स हियर बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर और द टोन ऑफ देयर वॉइसेस और द स्काउल ऑन देयर फेसेस। अगर ऐसा होता, अगर हमारे हर किसी की हर एक चीज हमको पसंद नहीं आती और हमेशा हम मारते ही रहते किसी को भी, ठीक है, मारपीट कहते रहते, सो अवर फिस्ट वुड नेवर बी आइडल, तो हमारी जो मुट्ठी है कभी भी शांत नहीं होती, और जो गटर्स होते हैं शहर के उसमें खून हमेशा बहते रहता। सो द राइटर सेज हियर कि देखो से कहीं पे भी लिखा नहीं है बट बैड हैबिट्स, इल मैनर्स आर नॉट गुड, ठीक है, हालांकि कानून में इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको सपोर्ट करते हैं। I may be as uncivil as I may please, that the law will protect me against violent retaliation. I may be haughty or boorish, and this is no penalty to pay except the penalty of being written down an in manner fellow। देखो राइटर कहता है कि देखो मैं कितना भी इल मैनर्ड हूँ बट कानून मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। हाँ, लोग मुझे क्या क्या कहेंगे, पीपल विल कॉल मी इल मैनर्ड फेलो, मतलब बुरी आदतों वाला आदमी, ये लोग मुझे बोल सकते हैं। The law does not compel me to say, please, or attune my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back। देखो here it is given कि कानून मुझे ये नहीं कह सकता कि तुम्हें प्लीज कहना चाहिए या फिर मुझे कैसे रहना चाहिए, मुझे बालों को डाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दैट इज अप टू मी, ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लैसरेशन ऑफ आवर फीलिंग एज अ केस ऑफ कंपेंसेशन। देखो लैसरेशन मतलब क्या है, हियर कट और टीयर, तो इसके लिए कोई भी कंपेंसेशन हमारे लॉ या कानून में है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट राइटर सेज हियर, यहाँ पे वो कहता है कि अगर उस आदमी ने उस लिफ्टमैन के पैर पे मार दिया होता, यहाँ पे राइटर कहता है इस नेक्स्ट पैराग्राफ में, पैर पे मार दिया होता तो शायद उसको रिड्रेस मिल जाता, ठीक है, शायद उसको कुछ ना कुछ उसका मिल जाता, बट उस आदमी ने सिर्फ प्लीज नहीं बोला है, इसके लिए उस लिफ्टमैन को कुछ भी नहीं मिलेगा, वो लिफ्टमैन कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। देन द राइटर गिव्स हियर वन एग्जांपल, यहाँ पे एक राइटर एग्जांपल देता है कि हुआ क्या। एक बार सर एंटनी ने उसका जो जूनियर था कैप्टन एब्सोल्यूट, उसको बहुत परेशान किया, सताया। फिर क्या किया, वो जो कैप्टन एब्सोल्यूट था, दिस वन, सर एंटनी ने किसको परेशान किया, कैप्टन एब्सोल्यूट को, ठीक है। देन कैप्टन एब्सोल्यूट ने किसको परेशान किया, उसका जो आदमी था, उसके घर काम करने वाला फैग को। फैग ने क्या किया, उसके अंडर काम करने वाला जो पेज बॉय था उसको परेशान किया, ठीक है। प्रोबेबली द मैन हु सेड टॉप, देखो यहाँ पे जिस आदमी ने टॉप बोला उस लिफ्टमैन को, ठीक है, was really only getting back to his employer who had not said good morning to him because he himself had been henpecked at breakfast by his wife। देखो उस पैसेंजर ने प्लीज क्यों नहीं बोला, क्योंकि उस बंदे ने, उस इंसान ने, उसका जो मालिक था उसको गुड मॉर्निंग बोला था, बट मालिक ने उसको गुड मॉर्निंग रिटर्न में बोला नहीं। शायद उस मालिक को उसके बीवी से कुछ परेशानी थी, ठीक है, उस मालिक को उसकी वाइफ ने कुछ ब्रेकफास्ट में दिया नहीं होगा, और या फिर टू हुम द कुक हैड बीन इंसॉलेंट। देखो उसकी वाइफ परेशान थी, क्यों, क्योंकि कुक उसके साथ इंसॉलेंट था, इंसॉलेंट मतलब रूड था, ठीक है। देन देखो वो कुक क्यों रूड था, क्योंकि हाउसमेड उसका सुनती नहीं थी, और इस तरह से द राइटर सेज हियर वी इनफेक्ट, देखो राइटर कहता है वी इनफेक्ट द वर्ड विद इल ह्यूमर्स। देखो इस तरह से हम पूरी दुनिया को क्या करते रहते हैं, प्रदूषित करते रहते हैं, ठीक है। बैड मैनर्स, देखो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइटर सेज हियर, बैड मैनर्स प्रोबब्ली डू मोर पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर। मतलब एक साल में
जितने क्राइम नहीं होते या क्राइम की वजह से जितना माहौल खराब नहीं होता है उतना माहौल बैड मैनर की वजह से खराब हो जाता है, यहाँ पे राइटर कहता है। ओके, नेक्स्ट हियर ही सेज कि फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर्ड हस्बैंड देयर आर अ फ्यू हंड्रेड्स हु लिव अ लाइफ ऑफ मार्टरडम अंडर द शैडो ऑफ मॉरस टेम्पर, बट ऑल द सेम दैट लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर। देखो, इन शॉर्ट लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि हमारे जो प्राइवेट मैनर्स है उसका ठेका कोई कानून ने नहीं लेके रखा है, मतलब कानून में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि प्राइवेट मैनर्स कैसे होने चाहिए और उसके लिए कोई पनिशमेंट भी नहीं है। ओके, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। But though we bound to endorse the verdict against the liftman, most people will have a certain sympathy with him. While it is true that there is no law that compels us to say please, there is a social practice much older, much sacred than any law which enjoins us to be civil. देखो, लेखक यहाँ पे कहता है कि देखो, कानून बनने से पहले प्लीज, एक्सक्यूज, ये वाले वर्ड प्रैक्टिस में थे, ठीक है, कानून बाद में बनाया गया है। तो ये जो मॉडेस्टी है पहले से ही इंसानों में है, ठीक है, उसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं। एंड फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज दैट वी शुड एक्नॉलेज द सर्विस, प्लीज एंड थैंक यू आर द स्मॉल चेंज विद विच वी पे आवर वेज अ सोशल बीइंग। राइटर कहता है कि हमें क्या कहना चाहिए, थैंक यू, देन उसके बाद प्लीज, ये जो वर्ड होते हैं प्लीज, थैंक यू, ये छोटे छोटे बदलाव है हमारे लाइफ में, और इस वजह से हमारे लाइफ में बहुत कुछ बदल हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। दे आर द लिटिल कर्सेस बाय विच वी कीप द मशीन ऑफ आवर लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली। देखो, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइटर सेज हियर, प्लीज, थैंक यू, ये ऐसे वर्ड्स है जो एक ऑयल की तरह काम करते हैं हमारी लाइफ की मशीन को रनिंग रखने के लिए, स्मूथ रखने के लिए। ओके, they put our intercourse upon the basis of our friendly cooperation and easy giving and take, and instead of the basis of superior dictating into inferior. It's very vulgar mind that wish to command where he can have the service for asking how to it willingness and good feeling instead of resentment. Let's move forward. आगे राइटर कहता है, see, I should like to feature in this connection my friend, a polite conductor. यहाँ पे इस पैराग्राफ में राइटर उसका एक मित्र, उसका एक दोस्त जो बस का कंडक्टर है उसका एग्जाम्पल देता है। सी, और वो एग्जाम्पल क्या है, राइटर सेज हियर कि एक्चुअली बस के कंडक्टर कैसे होते हैं, बहुत गुस्सेल होते हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं, किसी भी पैसेंजर को ठीक तरह से ट्रीट नहीं करते, और वो जो कंडक्टर्स होते हैं दे सीम्स पैसेंजर्स एज द नेचुरल एनिमी। वो क्या समझते हैं, उनको नेचुरल एनिमी समझते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो, नेचुरल एनिमी, ठीक है, जो कंडक्टर्स क्या समझते हैं पैसेंजर्स को, नेचुरल एनिमी। बट हियर उसका जो कंडक्टर है दैट इज व्हाट समवॉट डिफरेंट, वो कुछ अलग है। इस पैराग्राफ में हियर ही सेज कि एक बार मैं एक बस में बैठ गया, और बस में बैठने के बाद मैंने जब टिकट निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली आई हैव नॉट अ सिंगल पेनी इन माई पॉकेट, मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं है, ठीक है। इस माहौल में अगर आप किसी कंडक्टर को कहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो कंडक्टर को पता है कि दिस इज द ट्रिक, ठीक है, ये पैसेंजर की ट्रिक है, जो टिकट नहीं लेना होता है या फिर कुछ एक्सक्यूजेस देने होते हैं। तो यहाँ पे राइटर कहता है कि मुझे लगा मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, तो मैंने कंडक्टर को बोल दिया कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, स्टॉप द बस एंड लेट मी गेट डाउन, मैं नीचे उतरता हूँ, ठीक है, कम से कम वो आराम से मुझे नीचे उतरने देगा। बट वो जो कंडक्टर था, उस कंडक्टर ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है, Here he said, you needn't get off, तुम्हें नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं है, that's all right, he said, all right, I said, but I haven't a copper on me। देखो, राइटर कहता है लेकिन मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, फिर बस में कैसे बैठो, ओ आई विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड। देखो, वो कंडक्टर कितना अच्छा है, उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा टिकट निकाल देता हूँ, काट देता हूँ, वेयर डू यू वांट टू गो, तुम्हें कहाँ पे जाना है। और राइटर ने उसको बता दिया कहाँ पे जाना है, टिकट निकाल दिया, एंड देन आफ्टर सी राइटर सेड, आई सेड दैट इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम एंड टोल्ड हिम वेयर आई वांटेड टू गो। तो राइटर कहता है कि वो कंडक्टर सही में बहुत अच्छा था, मैंने उसको बता दिया कहाँ पे जाना है। सी, बट राइटर ने उसको बोला कि अगर ये पैसे मुझे आपको रिटर्न करने हैं तो वेयर शैल आई फाइंड द फेयर, ठीक है, मैं आपको कहाँ पे खोजूं, कहाँ पे फाइंड आउट करूं। सो तो कंडक्टर कहता है कि यहीं पे, इसी रास्ते पे मैं तुम्हें कहीं पे भी मिल जाऊंगा, यू मे रिटर्न द मनी एनी टाइम एनी वेयर वेर एवर यू सी मी, जहां पे मैं तुम्हें दिखूंगा, ठीक है।
सो हियर इट इज गिवन, राइटर कहता है कि बाद में मैंने जेब में हाथ डाला, जेब में हाथ डालने के बाद मुझे कुछ पैसे भी मिले, मैंने उसको पैसे भी दे दिए, बट दिमाग में रहने वाली बात यह है, याद में रहने वाली बात यह है कि उस कंडक्टर का स्वभाव। कुछ दिन बाद राइटर कहता है कि वही कंडक्टर मुझे बस में मिला, मैं बस के सेकंड माले पर बैठा हुआ था और वहां पे उस कंडक्टर ने ही ट्रैम्पल्ड माई टोज, पैरों की उंगलियां कुचल डाली। मैंने ऊपर देखा तो वही कंडक्टर था, ही वॉज हैविंग स्माइल ऑन हिज फेस। उसने सॉरी भी बोला और उसने कहा कि बहुत लोगों ने मेरे पैरों को कुचला, इसके लिए मैंने अभी नई शूज खरीदे हैं और कभी कभार इससे क्या हो जाता है, मैं भी लोगों के पैरों को कुचल देता हूँ। सो सी हियर इट इज गिवन कि राइटर कहता है कि वो जो कंडक्टर है, सी ही सीम टू हैव इनएग्जॉस्टिबल फंड ऑफ पेशेंस एंड गिफ्ट फॉर मेकिंग द पैसेंजर कंफर्टेबल। उसके पास सही में बहुत बड़ी पेशेंस थी और उसके पास एक गॉड गिफ्ट थी जो पैसेंजर को हमेशा खुश रखता था। ठीक है, देयर आफ्टर राइटर सेज हियर नेक्स्ट कि what struck me particularly was ease which we got through the work. ठीक है, राइटर कहता है कि अगर बैड मैनर्स, सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर ही सेज कि इफ बैड मैनर आर इन्फेक्शियस सो आर गुड मैनर्स। देखो, अगर बुरी आदतें इन्फेक्शन से फैल सकती है एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ, तो अच्छी आदतें भी फैल सकती है, अच्छी आदतें भी स्प्रेड हो सकती है, हम ये नहीं जानते। Thereafter here he gives the example of जॉन कीट्स। जॉन कीट्स हमेशा कहते कि नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट लाइक अ फाइन डे। मतलब देखो, जब दिन अच्छा रहेगा तब मेरा मूड बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, दैट इज व्हाट जॉन कीट्स सेज। सो वैसे ही उस कंडक्टर, सी कंडक्टर की जो बस है वहां का माहौल वो हमेशा खुशनुमा और हमेशा अच्छा रखने का वो प्रयास करता था। ठीक है, देन राइटर आगे कहते हैं कि कुछ दिन से मैंने उस पर्टिकुलर रूट से ट्रैवल नहीं किया, फिर मैंने उस कंडक्टर को बहुत मिस किया, बट यकीनन जहां पे भी वो कंडक्टर जिस रूट पे अपनी बस लेकर जाता होगा, जिस भी रूट पर, वहां पे हमेशा वो खुशियां और आनंद बिखेरता होगा, उसके पैसेंजर को संभालता होगा। ठीक है, उसके पैसेंजर को खुश रखता होगा। दैट इज व्हाट हियर ही सेज। नाउ सी, आगे राइटर कहते हैं कि देखो, it's a matter of general agreement that what war has had chilling effect on those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air। मतलब जो भी युद्ध होता है, युद्ध से क्या होता है, माहौल खराब हो जाता है, लोगों का जो सोशल एटमॉस्फेयर होता है वो खराब हो जाता है। वी मस्ट गेट दो सिविलिटीज बैक इफ वी आर टू मेक द लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर। देखो, और वो जो माहौल खराब हुआ है हम लोगों को फिर एक बार वो अच्छा करना पड़ता है। ठीक है, वी कैन नॉट गेट देम बैक इन वर्किंग द लॉ। देखो, और कानून बनाकर हम लोगों को माहौल वापस नहीं ला सकते। ठीक है, पुलिसमैन नेसेसरी है। ठीक है, बट हियर ही सेड दैट लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक। देखो, जो भी हमला होता है, जो भी अटैक होता है, उससे कानून हमको बचा सकता है। नॉर विल द लिफ्ट मैन्स वे ऑफ मीटिंग मॉरल अफ्रंट बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प अस टू रिस्टोर द सिविलिटीज। या फिर लिफ्टमैन ने जैसे फिजिकल वायलेंस की, उस तरह से भी हम लोग अपनी सिविलिटीज रिस्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए हियर ही सेज कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड हैव सब्टल एंड इफेक्टिव रिवेंज इफ वी हैड ट्रीटेड द जेंटलमैन हु वुड नॉट से प्लीज with elaborate politeness, you'd have the victory not only over the boor but over himself, and that is victory that the counts। देखो, राइटर कहता है कि भले ही उस लिफ्टमैन को गुस्सा आया था, उसको लगा था कि उसका इंसल्ट हुआ था, बट वो कुछ अलग अंदाज में भी उस ट्रैवलर को जवाब दे सकता था। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दे, उदाहरण दिया चेस्टरफील्ड का। Who is Chesterfield? Lord Chesterfield, English statesman, author and patron of letters। चेस्टरफील्ड क्या हुआ था, लंदन के वो उन दिनों की बात है जब रोड्स पे पेवमेंट्स नहीं थे। ठीक है, रोड्स पे पेवमेंट्स नहीं थे, और पेवमेंट न होने की वजह से जो पैदल चलने वाले लोग थे वहीं से चलते थे जहाँ पे गाड़ियाँ चलती थी। तो एक दिन क्या हुआ, राइटर कहता है कि एक दिन चेस्टरफील्ड रास्ते पर किनारे से निकल रहे थे और सामने से कोई बंदा, कोई आदमी आया। देखो, रास्ते पर कीचड़ था या पानी था, सामने से आने वाला आदमी, देखो उसने क्या बोला, एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइस्ट फुटिंग। देखो, उसके पैर खराब ना हो इसके लिए वो कॉर्नर से चल रहा था। तो वो जब सामने हो गए तो उस आदमी ने क्या बोला चेस्टरफील्ड से, आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रल। स्काउंड्रल इज अ टाइप ऑफ कर्स, मतलब बुरा आदमी। ठीक है, पागल आदमी, लाइक दैट। तो उसने कहा कि मैं स्काउंड्रल या पागल लोगों को रास्ता नहीं देता हूँ। ठीक है, किसने, उस आदमी ने चेस्टरफील्ड से कहा। देन
चेस्टरफील्ड ने क्या कहा, झुककर उन्होंने कहा आई ऑलवेज डू, सेड चेस्टरफील्ड, एंड स्टेपिंग विद अ बो इनटू द रोड। देखो झुककर उन्होंने बोला लेकिन मैं देता हूँ, और बाजू हो गया और वो आदमी चला गया। आई होप द लेफ्ट मैन विल एग्री दिस रिवेंज वॉज मच मोर स्वीट देन ही हैड फ्लंग द फेलो इनटू द मड। देखो राइटर कहता है कि यहाँ पे इंसल्ट किसका हुआ पता नहीं चला, चेस्टरफील्ड ने उस आदमी का किया या फिर उस आदमी ने चेस्टरफील्ड का किया, आपको तो पता ही है इंसल्ट तो उस आदमी का ही हुआ। वैसे वो लिफ्टमैन भी कुछ इस तरह से उस ट्रैवलर को जवाब दे सकता था। सो दिस इज व्हाट द लेसन रिटन बाय अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। सो फ्रेंड्स, थैंक you for watching the lesson. Please subscribe my channel for such new interesting videos and keep watching. Thank you.